ये जो बात बनाते हैं नीतीश कुमार, जिसको पता नहीं कौन सा ज्ञान है, इस देश पर तरस आता है। मुझको लगता है कि गुलामी में जीने की इस देश के लोगों की आदत है। पॉलिटिशियन खुद शांत नहीं रहता, दूसरों को भी शांत नहीं रहने देता। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। पूरे देश में कृषि बिल के विरोध को लेकर के सुगबुगाहट है। ऐसे में बिहार में भी इस सुगबुगाहट से बच नहीं पाया। बिहार में भी राजनीति के साथ साथ जो किसानों के जो अलग अलग संगठन हैं वो भी विरोध के स्वर जो है अपने स्वर में लगाने लगे हैं। ऐसे में जाप के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं पप्पू यादव, वो उनके द्वारा जो है आज राजभवन मार्च का प्लान बनाया गया था। पहले से ही जो है वो आमरण अनशन पर थे। कृषि बिल के विरोध को लेकर के सारी बातें थी। तो ऐसे में जो है हम उनसे ही बातचीत करेंगे। इस दौरान जो है आज लाठी चार्ज भी की गई, उसके साथ ही प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया। किन मसलों को लेकर के क्या कुछ कहा प्रशासन ने, सारी बातें हम जानेंगे उनसे। सबसे पहले हमें ये बताइए, एक तो शांतिपूर्ण मार्च हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, दिक्कत कहाँ आ गई? कभी कभी मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन खुद शांत नहीं रहता, दूसरों को भी शांत नहीं रहने देता। आज मेरे ख्याल से 29वां दिन है जी। लाखों लोग सड़कों। कल किसान संगठन मीडिया के सामने रो रहे थे, हमारी कोई नहीं सुनता जी। गरीब की कोई नहीं सुनता जी। इस देश पर तरस आता है और इस देश में रहने वाले लोगों पर महा तरस आता है। मुझको लगता है कि गुलामी में जीने की इस देश के लोगों की आदत है। मुगल, 250 साल अंग्रेज, फिर नील खेती के बहाने के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब पूंजीपति, पॉलिटिशियन और माफिया का नेक्सस 150 सालों से। बिहार के लोगों के बारे में मेरी समझ है, ये खुद की लाइफ नहीं जीता है और न अपने फ्यूचर की चिंता करता है। जो खुद की लाइफ नहीं जीता है वो उससे अब क्या उम्मीद करें? फ्यूचर की चिंता नहीं। दूसरी बात, बार बार हम कह रहे हैं कि फार्मर्स की लड़ाई कोई आज से हम नहीं लड़ रहे हैं। हम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ये बात हम शुरू से कह रहे हैं जी। पहले तो आप ये समझिए कि भारत की इकोनॉमी मजदूर और किसानों की मेहनत पर निर्भर है। ये जो बात बनाते हैं नीतीश कुमार, जिसको पता नहीं कौन सा ज्ञान है, हमको कोई जानकारी इस बात की नीतीश कुमार के बारे में नहीं है। पॉलिटिशियन क्यों किसी चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहता है? एक तो 172 पैक्स लगभग आप डिसॉल्व किए हुए हैं, दूसरी तरफ आप 11% टैक्स लेते हैं, तीसरी तरफ आप 30% ही आप अनाज खरीदने को कहते हैं, चौथी तरफ आप समय के बाद आप पैसा भेजते हैं, तब बिचौलिया लेता है, बिचौलिया के बाद जो बड़े किसान हैं तब वो और वो भी 800, 900, 1100, 1200 रुपया क्रॉस नहीं करता है। 1867 रुपया का तो कोई सवाल ही नहीं है बिहार में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।